हेलो गाइस। आज हम देखेंगे 1982 में रिलीज्ड द बेस्ट लिटिल हाउस इन टेक्सास। तो मूवी शुरू होती है टेक्सास की इस वेश्यालय से। एक आदमी हमें बताता है कि 1910 में मिस लोला कुछ लड़कियों के साथ यहाँ आई थी, फिर इस मैंशन में रहने लगी और इसे एक वेश्यालय में कन्वर्ट कर दिया। वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी कि हर मर्द उसका दीवाना बनता गया, हर कोई उसे पाना चाहता था। धीरे धीरे आर्मी वाले और पुलिस वाले भी यहाँ आने लगे। सब लोग यहाँ आकर अपनी प्यास बुझाने लगे और दिन भर की थकान दूर करने लगे। हर रोज यहाँ पार्टी होती है जहाँ सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, दिन लड़कियों के साथ संभोग करते हैं। मिस लोला ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं। हर लड़की अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, उनकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखती है, पर इसकी एक लिमिट है। मिस लोला ने अपनी लड़कियों से कहा है वो अपने मर्यादा का भी ख्याल रखे। अगर कस्टमर ऐसा कुछ डिमांड करे जो वो पूरा नहीं कर सकती या फिर उन्हें अननेचुरल लगे तो लड़कियां उन्हें मना कर सकती है। देखते ही देखते ये बिजनेस अच्छे से चलने लगा और सभी लड़कियां फेमस होने लगी। पर अचानक से यहाँ पे कैश की शॉर्टेज होने लगी। अब कस्टमर के पास कैश नहीं है तो वो अब चिकन लाते हैं और इसके बदले संभोग करते हैं। यहाँ की लड़कियां भी चिकन एक्सेप्ट करने लगी और देखते ही देखते ये जगह वेश्यालय के साथ एक पोल्ट्री फार्म में भी कन्वर्ट हो गई। इसलिए इस जगह का नाम रखा गया है चिकन रैंच। एवरी इवनिंग में यह म्यूजिक के साथ डांस पार्टी होती है। सब लोग बहुत खुशी से इसमें भाग लेते हैं। ये जगह इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि आसपास के शहर से भी लोग यहाँ पे आने लगे हैं। टूरिस्ट प्लेस में भी लोग उतने नहीं आते जितने यहाँ आते हैं। ये जगह इस शहर की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी है। फिर हम आल को देखते हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर है और बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इसके कुछ दिनों बाद मिस लोला की डेथ हो गई, लेकिन मरने से पहले इस वेश्यालय की जिम्मेदारी वो अपनी फेवरेट गर्ल मोना को देके गई है। मोना बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसकी सुपरविजन में ये बिजनेस अच्छे से चलने लगा है। सबको नाचने गाने की खुली आज़ादी है। डिनर टेबल पे गाना गाते हुए सब लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं। जब भी कोई कस्टमर आता है तब अच्छे से उसका वेलकम किया जाता है। जो आदमी हमें ये कहानी बता रहा है वो एक पुलिस ऑफिसर है। उसका नाम है फ्रेड। फ्रेड एक दिन मोना से मिलता है। मोना उसे उसके घर पे इनवाइट करती है। फ्रेड शर्मा जाता है और कहता है वो मैरिड है। कुछ ही दिनों में मोना अर्ल को भी अपने वश में कर लेती है। अर्ल अक्सर मोना से मिलने आता है। एक दिन ये दोनों संभोग कर रहे थे, तब फ्रेड उधर आता है और अर्ल से कहता है सर ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें अभी ड्यूटी पे जाना होगा। ऑफिस में थॉर्प आया है। थॉर्प एक प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर है। हस्टन में उसका स्टूडियो है। वो प्रोग्राम्स बनाकर टीवी पे टेलीकास्ट करता है। अर्ल थॉर्प से मिलने से मना कर देता है, पर फ्रेड कहता है थॉर्प कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है, तुम्हें उससे मिलना ही पड़ेगा। अगले दिन अर्ल थॉर्प से मिलने जाता है तो थॉर्प कहता है वो यहाँ के वेश्यालय को लेकर एक प्रोग्राम करना चाहता है और उसे टीवी में दिखाना चाहता है। अर्ल उसे ऐसा करने से मना करता है। तब थॉर्प कहता है हम दोनों का प्रोफेशन सेम है। अर्ल पूछता है वो कैसे? थॉर्प कहता है हम दोनों का काम है लॉ को इन्फोर्स करना। अर्ल नाटक करता है कि वो भी थॉर्प की बातों से एग्री करता है। इसके बाद हम थॉर्प को एक शो होस्ट करते हुए देख पाते हैं, वॉच डॉग रिपोर्ट्स। ये शो उसके स्टूडियो में ही चल रहा है। उसके इनवाइट करने पर अर्ल भी इधर आता है। थॉर्प कहता है वो चिकन रेंच नाम के वेश्यालय को एक्सपोज कर देगा। मिस मोना की असलियत वो पूरी दुनिया के सामने ला के रख देगा। इतना ही नहीं, वो अर्ल को भी नहीं छोड़ता। वो कहता है अर्ल भी इसमें इन्वॉल्व है और वो इलीगली मोना को सपोर्ट करता है। वो स्टेज पे नाचते हुए ये सब कह रहा था, जो दिखने में बहुत ही फनी तो लग रहा था, पर वो एकदम सीरियस था। ये शो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सब लोग इसे टीवी पे देख रहे हैं। अगले दिन अर्ल मोना से मिलने जाता है। थॉर्प के बारे में उसे सब कुछ बताता है, पर मोना को खुद पे यकीन है। वो कहती है थॉर्प मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इधर थॉर्प ने रिपोर्टिंग करनी स्टार्ट कर दी है। फ्रेड आके अर्ल को इसके बारे में बताता है। अर्ल गुस्से में उसे मारने जाता है। रास्ते पे उसे मोना मिलती है। वो अर्ल को समझाते हुए कहती है अपने गुस्से पे काबू रखना, थॉर्प को जान से मत मारना। इधर थॉर्प गाना गाते हुए यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाता है। अर्ल जाकर उसे रोकता है। इन दोनों में बहस होती है। अर्ल उसे डराने के लिए हवा में गोली चलाता है। ये देखकर थॉर्प पानी में गिर जाता है और सब लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। किसी भी तरह थॉर्प अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाता है। इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए मोना और अर्ल जंगल में जाते हैं।
तब मोना कहती है, मैं मर्द और औरत में भेदभाव नहीं करती, दोनों के साथ ही संभोग करती हूँ, दोनों को सुख देती हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। संभोग करना आखिर कोई गलत काम तो नहीं है। वो ये भी कहती है कि वो जीसस में बिलीव करती है, बाइबल पढ़ती है। उसे लगता है जब एक औरत और मर्द को संभोग से चरम सुख मिलता है तब वो भगवान की पूजा करने लगता है और इस तरह से वो लोगों को धार्मिक बना रही है। अर्ल कहता है जब तक कोई इंसान संभोग के मोह माया से मुक्त नहीं होता तब तक वो धार्मिक नहीं हो सकता। ये दोनों ही जीसस को बहुत मानते हैं। दिन अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए जंगल में मंगल करने लगते हैं। इसके कुछ दिनों बाद टीवी पे थॉर्प का प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है। इस समय मोना और अर्ल संभोग कर रहे थे, पर अर्ल थॉर्प को देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि थॉर्प ने अर्ल की वो वीडियो टेलीकास्ट की है जिसमें वो थॉर्प को थ्रेट कर रहा था। अब अर्ल के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा है, इसलिए वो मोना से कहता है कुछ दिनों के लिए तुम्हें तुम्हारा बिजनेस बंद रखना होगा। पहले तो मोना मना करती है, पर अर्ल के इंसिस्ट करने पर कुछ दिनों के लिए अपना बिजनेस बंद कर देती है। इसके कुछ दिनों बाद इधर एक फुटबॉल टीम आती है। वो लोग मोना को रिक्वेस्ट करते हैं तो मोना भी उन्हें अलाउ करती है। यहाँ की लड़कियों के साथ वो लोग डांस करते हैं, फिर अपने अपने पार्टनर के साथ रूम में जाकर संभोग करने लगते हैं। पर इन सब में थॉर्प छुपकर इस घर के अंदर आता है और रिपोर्टिंग करने लगता है। वो सभी प्लेयर्स को लड़कियों के साथ शूट कर लेता है, जिससे यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान अर्ल इधर आता है। वो मोना को डांटते हुए कहता है तुमने फुटबॉल प्लेयर्स को अलाउ क्यों किया। मोना कहती है तुम्हारा काम है मुझे प्रोटेक्ट करना, तो तुम्हारे रहते थॉर्प घर के अंदर कैसे आया। इन दोनों में लड़ाई होती है और इनका ब्रेकअप हो जाता है। ये बात अब टेक्सास के गवर्नर तक पहुंच जाती है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा उन्हें ये वेश्यालय बंद करनी चाहिए या नहीं। वो कहते हैं पब्लिक को इसके ऊपर वोट करने के लिए कहेंगे, जो पब्लिक का डिसीजन होगा वो ही फाइनल होगा। अर्ल चाहता है इसे ओपन ही रखा जाए, पर पब्लिक चाहती है इसे जितनी जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए। गवर्नर अर्ल को ऑर्डर देते हैं कि वो इसे जल्द से जल्द बंद करवा दे। थॉर्प अपनी जीत पर बहुत ही खुश होता है, पर मोना अपसेट हो जाती है। उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। सभी लड़कियां अपना सामान पैक करके जाने लगती है, एक दूसरे से अलविदा कहती है। पर मोना अर्ल पे गुस्सा है। उसे लगता है अर्ल ने चिकन रेंज को बचाने की कोशिश तक नहीं की। कुछ ही देर में अर्ल इधर आता है और कहता है उसने बहुत कोशिश की पर इसे बचा नहीं पाया। वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तब मोना उस पर बिलीव करती है। अर्ल कहता है वो मोना से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सुन के मोना इमोशनल हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। दिन अपना सामान लेकर अर्ल के साथ चली जाती है। फिर फ्रेड हमें कहता है मोना अर्ल से शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लगता था इससे अर्ल की करियर खत्म हो जाएगा, पर अर्ल ने इन सब की परवाह ना करते हुए मोना से शादी कर ली। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।